क्वेश्चन नंबर 1 पार्टनरशिप एडमिशन का है और उसको हम सॉल्व करते हैं जरा। इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ, रशीदा एंड फरीदा आर पार्टनर्स इन अ फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज आर 3:2, द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म इज दिस। सॉरी, टोटल एसेट्स गिवन है, अकाउंट पेबल रशीदा कैपिटल एंड फरीदा कैपिटल, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के कैपिटल गिवन है। ऑन जनवरी 1st 2017 दुर्गंधा एडमिटेड एज अ पार्टनर, रिक्वायर्ड गिव एंट्रीज journal for the admission of Durganda and each of the following cases separately show computation along with the each entry. It means journal entries हमें record करनी है। तीन cases है हमारे पास। case 1, first of all let's start with the case 1। हम case 1 से start करते हैं जरा, और case 1 के अंदर देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या है इसके अंदर। case 1, दुर्गंधा टू परचेज 1/4 इंटरेस्ट फ्रॉम रशीदा। इट मींस कि ये जो हमारे पास केस 1 का जो मेथड है ये परचेज मेथड है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं दैट इज परचेज मेथड। अच्छा, मैं प्रेजेंटेशन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा अभी, ठीक है। मेरा जो कंसर्न है वो सोल्यूशन प्रोवाइड करना है, सो मैं प्रेजेंटेशन पे या एंट्रीज बनाते हुए जर्नल प्रिपेयर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये कि मेरा जो फोकस है वो सोल्यूशन की तरफ होगा। खैर, केस 1 परचेज मेथड है, और परचेज मेथड के अंदर हमें सिंपल सी वर्किंग करनी होती है कि दुर्गंधा ने 1/4 इंटरेस्ट रशीदा से परचेज किया एंड 1/4 फ्रॉम फरीदा परचेज किया है। तो इट मीन्स मुझे रशीदा का कैपिटल चाहिए कि रशीदा कैपिटल कितना है, और इसी तरीके से मुझे फरीदा का कैपिटल पता होना चाहिए कि फरीदा का कैपिटल कितना है। रशीदा का कैपिटल जो मेरे पास गिवन है दैट इज 1,20,000, और फरीदा का जो कैपिटल मेरे पास गिवन है दैट इज 80,000, और दुर्गंधा ने जो परचेज किया दैट इज 1/4 फ्रॉम बोथ, 1/4 फ्रॉम रशीदा एंड 1/4 फ्रॉम फरीदा। इट मीन्स के यहाँ पर जो 1/4 बनेगा 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय 4 दैट इज 30,000, और यहाँ पे जो बनेगा दैट इज 20,000। तो इट मीन दुर्गंधा ने रशीदा से 30,000 परचेज किया है एंड फरीदा से 20,000 परचेज किया। अच्छा, इसके अंदर कंसिडरेशन भी गिवन है, लेकिन ये कंसिडरेशन जो है हम यहाँ पे इग्नोर कर देते हैं। रीजन इज क्योंकि परचेज मेथड के अंदर हम इससे कंसर्न नहीं है कि कितने में परचेज किया, इससे पार्टनरशिप फर्म के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर इसकी अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी कि रशीदा एंड फरीदा का कैपिटल कम हो जाएगा, दैट इज इसको हम डेबिट कर देंगे। Rashida and Farida capital is debited by 30,000 and 20,000, और दुर्गंधा का जो कैपिटल होगा दुर्गंधा का जो कैपिटल होगा दिस विल बी क्रेडिटेड बाय 50,000। ये अकाउंटिंग एंट्री हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड की जाएगी। चलो, ये केस 1 था हमारे पास। केस 2 पे आते हैं जरा। केस 2 में हमारे पास क्या है, दुर्गंधा इन्वेस्ट 80,000 and get 1/4 interest in the capital and profit. If nothing is mentioned, कोई इंडिकेटर हिंट नहीं दे रहा, तो इट मींस हम इसको कंसीडर करेंगे एज अ बोनस मेथड। तो केस 2 हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, केस 2, और बोनस मेथड से हम उसको करेंगे, बोनस मेथड से हम करेंगे इसको। और इसके स्टेप्स हमारे पास क्या, बोनस मेथड के अगर रिकॉल करें थोड़े से, स्टेप 1 हमारा जो होता है दैट इज टू कैलकुलेट द टोटल कैपिटल, और टोटल कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है एग्जिस्टिंग कैपिटल। ईसी स्टैंड्स फॉर एग्जिस्टिंग कैपिटल प्लस इन्वेस्टमेंट। एग्जिस्टिंग कैपिटल इस वक्त यानी कि ओल्ड पार्टनर का जो कैपिटल है दैट इज 2 लाख, दोनों का अगर प्लस करो 2 लाख, 2 lakh is the existing capital plus investment is 80,000, so it means the total capital is 2,80,000। 2,80,000 का total capital हो गया। Second step is to find out the new partner capital। NPC is equal to new partner capital। इसका फॉर्मूला क्या है, total capital multiply by ratio, new partners ratio। टोटल कैपिटल जो हमने अभी अब स्टेप में कैलकुलेट किया 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय जो नया पार्टनर हमारे पास एडमिट हो रहा है दैट इज दुर्गंधा। केस 2 के मुताबिक इसका जो इंटरेस्ट या रेशियो है दैट इज 1/4, सो 2,80,000 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ जाएगा दैट इज 70,000। सो न्यू पार्टनर कैपिटल हमारे पास हो जाएगा दैट इज 70,000 का न्यू पार्टनर कैपिटल हमारे पास हो गया। स्टेप 3 देखते हैं। स्टेप 3 में क्या है, स्टेप 3 में हम कैलकुलेट करेंगे, और बोनस को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है दैट इज आई इन्वेस्टमेंट ऑफ न्यू पार्टनर माइनस न्यू पार्टनर कैपिटल। न्यू पार्टनर इन्वेस्टमेंट कितनी कर रहा है 80,000 की, उसका कैपिटल कितना हम डिसाइड किया है 70,000। इट मींस कि हम यहाँ पर जो बेनिफिट है, जो बोनस है, यानी कि इन्वेस्टमेंट न्यू पार्टनर ज्यादा कर रहा है, कैपिटल उसका कम है, तो इट मींस यहाँ पे हम जो बोनस देने जा रहे हैं और ये पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो उसको हम कहेंगे बोनस टू ओल्ड पार्टनर, और बोनस टू ओल्ड पार्टनर
कितना आ रहा है, दैट इज 10,000 का बोनस टू ओल्ड पार्टनर आ रहा है। और डेफिनेटली अब ये ओल्ड पार्टनर का अगर बेनिफिट है, ओल्ड पार्टनर्स यानी कि एग्जिस्टिंग पार्टनर, तो हमें इसको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो लास्ट स्टेप हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे दो हैं, एक है रशीदा और दूसरी है फरीदा आपा। और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 10,000 डिस्ट्रीब्यूट करना है इन देयर रेशियोज। और रशीदा और फरीदा के रेशियोज हैं, अगर हम इसको चेक कर लें, मतलब 3:2, 3:2 रेशियो है, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 5। सो दिस विल मेक अराउंड 6,000 एंड 4,000। ये आपके पास जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर हो जाएगी, 6,000 एंड 4,000 की हमारे पास यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। अच्छा, अब ये हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन कर दी, अब हमें करना है क्या, इसकी एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है। सो फाइनल स्टेप इज कि हम यहाँ पर एंट्रीज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इसकी एंट्री क्या रिकॉर्ड होगी, कैश डेफिनेटली इन्वेस्ट हुआ है, दुर्गंधा ने 80,000 का आई गेस कैश इन्वेस्ट किया है। और दुर्गंधा का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा एज शी इज द न्यू पार्टनर। तो दुर्गंधा कैपिटल इज क्रेडिटेड बाय विद 70,000, दैट इज द न्यू पार्टनर कैपिटल, जो न्यू पार्टनर कैपिटल की अमाउंट है। और ओल्ड पार्टनर्स को बेनिफिट मिल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि रशीदा एंड फरीदा दोनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएंगे, और क्रेडिट होंगे with the amount 6,000 and 4,000. So thereby हमारी जो अकाउंटिंग एंट्री है वो यहाँ पर कंप्लीट हो गई। केस ऑन केस मूविंग ऑन टुवर्ड्स द केस 3। और केस 3 हमारे पास क्या रहा है, दुर्गंधा इन्वेस्ट 80,000 एंड गेट्स 1/4 इंटरेस्ट इन द कैपिटल एंड प्रॉफिट, द न्यू कैपिटल इज एग्रीड 2,80,000। दैट मींस कि अब जो मेरे पास यहाँ पे मेथड है, दैट इज न्यू पार्टनर, न्यू टोटल कैपिटल इज गिवन। सो व्हिच मींस कि यहाँ पर जो हमारे पास मेथड होगा, ये होगा हमारे पास टोटल कैपिटल मेथड। तो हम केस 3 करने जा रहे हैं, जो हमारे पास है टोटल कैपिटल मेथड। अच्छा, टोटल कैपिटल मेथड के अंदर हमें टोटल कैपिटल कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती। टोटल कैपिटल कैलकुलेट नहीं करते, हम डायरेक्टली यहाँ पे स्टेप 1 करेंगे, और वो हमारा जो स्टेप 1 होगा, ये होगा न्यू पार्टनर कैपिटल। न्यू पार्टनर कैपिटल इज इक्वल टू टोटल कैपिटल मल्टीप्लाई बाय रेशियो। और मैं फिर कह रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म्स में लिख जरूर रहा हूँ, लेकिन पेपर के अंदर डेफिनेटली स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे उसको, आपने फुल जो है वो अपने वर्डिंग्स के साथ लिखना है। टोटल कैपिटल जो हमारे पास गिवन था 2 लाख, जो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, दैट इज 2,80,000। 2,80,000 का टोटल कैपिटल है, मल्टीप्लाई बाय रेशियो, दैट इज द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर, दैट इज द रेशियो ऑफ न्यू पार्टनर हमारे पास। और न्यू पार्टनर का रेशियो कितना है, दैट इज 1/4। सो 280 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड डिवाइडेड बाय 4। तो हमारे पास यहाँ पर जो रिजल्टेंट आएगा टोटल कैपिटल, दैट इज 70,000। 70,000 का हमारे पास यहाँ पर न्यू पार्टनर कैपिटल आ जाएगा। न्यू पार्टनर कैपिटल दैट इज 70,000। स्टेप 2 के अंदर हम बेसिकली करेंगे क्या, स्टेप 2 के अंदर हम दोनों चीजें कैलकुलेट करेंगे। नंबर 1, बोनस कैलकुलेट करेंगे, जिसका फॉर्मूला हमने देखा आई माइनस एनपीसी, आई इज इन्वेस्टमेंट एंड न्यू पार्टनर कैपिटल। तो इन्वेस्टमेंट जो यहाँ पर की गई है, दैट इज आई गेस 80,000, सॉरी ये दूसरा क्वेश्चन, 80,000 आपके पास इन्वेस्टमेंट की गई है, 80,000 एंड न्यू पार्टनर कैपिटल इज 70,000। सो दिस विल मेक 10,000, ये आपके पास 10,000 आ गया, एंड दैट इज पॉजिटिव आ रहा है, तो उसको हम कहेंगे बोनस टू ओल्ड। देन अब गुडविल कैलकुलेट करते हैं। गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला टोटल कैपिटल माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल प्लस इन्वेस्टमेंट। कैपिटल 2,80,000 क्वेश्चन के अंदर गिवन है ऑलरेडी, माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल इज 2 लाख प्लस इन्वेस्टमेंट इज 80,000। तो अगर इसका हम डिफरेंस निकालें तो ये हमारे पास आ रहा है, दैट इज, तो इट मींस 10,000। और आपके पास यहाँ पर जो अमाउंट आ रही है दैट इज 0 आ रही है, तो इसका मतलब तो नेट रिजल्टेंट होगा 10 आएगा। इस 10,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, और स्टेप 3 के अंदर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करने जा रहे हैं अमंग ओल्ड पार्टनर्स, क्योंकि बोनस टू ओल्ड है, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये ओल्ड पार्टनर्स को होगी। तो डिस्ट्रीब्यूशन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं टू ओल्ड पार्टनर्स, और ओल्ड पार्टनर्स हमारे पास दैट इज रशीदा एंड फरीदा, दैट इज आर रशीदा एंड एफ दैट इज फरीदा। 10,000 की डिस्ट्रीब्यूशन होगी अकॉर्डिंग टू द रेशियोज, दैट इज 3 डिवाइडेड बाय 5। 10,000 की डिस्ट्रीब्यूशन होगी, दैट इज 2 डिवाइडेड बाय 5 अगेन। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन होगी 6,000 एंड 4,000। अच्छा, यहाँ एक बात याद रखिएगा, अभी गुडविल 0 आई है, अगर डेफिनेटली कोई गुडविल की अमाउंट आती तो गुडविल को रिकॉर्ड भी करते हैं, बट फॉर द टाइमिंग अभी हम गुडविल को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। सो एंट्री कुछ इस तरीके से बनेगी कि कैश डेबिट 80,000 से, और इत्तेफाक ये गुडविल 0, तो गुडविल हम रिकॉर्ड नहीं। दुर्गंधा का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, दुर्गंधा कैपिटल क्रेडिट
with the amount of NPC that is 70,000, or Rashida capital credit by 6,000, and Farida capital is credited by 4,000. So thereby हमारी एंट्री कंप्लीट हो गई। मैं फिर कह रहा हूँ एक चीज इसके अंदर याद रखिएगा, गुडविल रिकॉर्ड हो सकती थी, लेकिन अभी फिलहाल गुडविल रिकॉर्ड नहीं हो रही। सो thereby हमारे पास यहाँ 3 केसेस थे, तो 3 केसेस हमने यहाँ पे जो है वो कंप्लीट किए। और अब हम मूव करते हैं पार्टनरशिप एडमिशन का ही दूसरा क्वेश्चन है, और लेट्स सी कि दूसरा क्वेश्चन हमारे पास क्या क्या रहा है और इसमें क्या है। और आई गेस कि अगर आपने ये 2 क्वेश्चंस अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लिए, सो आपका पार्टनरशिप एडमिशन का जो एरिया है वो इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि उसके अंदर आप सारे केसेस इसके अंदर टेस्ट हो जाएंगे। चलिए एज स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या करें। शिजा एंड फिजा, दैट इज मोस्ट पॉपुलर और कॉमन, are partners with the capital balances of 1,20,000 and 1,80,000 respectively, sharing profit and loss in the 1:2. They decided to admit Fatma, that is the new partner. Give general entries to record the admission of Fatma in each of the following cases separately. Let's see. 4 cases आ रहे हैं। Situation A. Situation A, that is Fatma invests sufficient cash. It means यहाँ पे sufficient cash method use किया जा रहा है। तो sufficient cash method के लिए हम थोड़ा सा recall करते हैं। Case 1 हम करने जा रहे हैं, और केस 1 हमारे पास है, दैट इज सफिशिएंट कैश मेथड। सफिशिएंट कैश मेथड हमारे पास है, और सफिशिएंट कैश मेथड की अगर मैं बात करूं तो उसके अंदर स्टेप 1 जो हमारे पास होता है, दैट इज टू कैलकुलेट दी टोटल। और टोटल कैपिटल यहाँ पे कैलकुलेट करने का फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है। ईसी, दैट इज एग्जिस्टिंग कैपिटल डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेशियो। ये थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मूला है, होपफुली कि आपने याद किया होगा। ईसी, दैट इज एग्जिस्टिंग कैपिटल ओल्ड पार्टनर कैपिटल डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेशियो। और इस वक्त एग्जिस्टिंग कैपिटल जो मेरे पास है, दैट इज 120 प्लस 180, दैट इज 300,000। 300,000 is the existing capital divided by 1 minus ratio of new partner, that is 1/3, so 1/3। इसको इस फैक्टर को हम सॉल्व करेंगे, लेकिन अगर आप उस फैक्टर को सॉल्व कर रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा कि यहाँ पे डिवाइजर का साइन, इट्स नॉट अ मल्टीप्लिकेशन साइन। तो बेहतर यही होगा कि अगर आप एक साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं तो साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर ये पूरा फ्रैक्शन एक साथ 1 गो के अंदर अगर आप लिख देंगे ब्रैकेट के साथ, तो होपफुली इंशाल्लाह प्रॉब्लम नहीं होगी। सो 300,000 divided by bracket open 1 minus 1/3 bracket close, तो ये आ रहा है 4,50,000। 4,50,000 ये आपके पास आ गया, दैट इज दी टोटल कैपिटल। अच्छा, अब इसके बाद एनपीसी कैलकुलेट करना है। न्यू पार्टनर कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय रेशियो, दैट इज 1/3। सो 4,50,000 डिवाइडेड बाय 3, सो 1,50,000। ये एनपीसी न्यू पार्टनर कैपिटल आ गया, दैट इज ओल्ड पार्टनर, सॉरी न्यू पार्टनर कैपिटल आ गया, दैट इज 1,50,000। ये न्यू पार्टनर कैपिटल आ गया। तो ये हमने यहाँ पे कैलकुलेशन कर ली। 2 स्टेप्स ही सिर्फ इसके अंदर, और अब मुझे एंट्रीज बनानी है। सफिशिएंट कैश टू गिव, यानी कि जो भी इसका कैपिटल है वो उसके अकॉर्डिंगली कैश लेकर आएगा। तो सिंपल एंट्री बन जाएगी कैश डेबिट एंड एफ कैपिटल सॉरी एफ कैपिटल क्रेडिट बाय 1,50,000। तो ये आपके पास यहाँ पर अकाउंटिंग एंट्री इसकी बन जाएगी, सिंपल एंट्री बनेगी, और कुछ इसके अंदर ओल्ड पार्टनर्स का कंट्रीब्यूशन नहीं आएगा। सो ये हमने केस या सिचुएशन ए हमने देखी। सिचुएशन बी के अंदर कह रहा है फातिमा इन्वेस्ट 1,20,000 फॉर 1/3 इंटरेस्ट, शिजा एंड फिजा डू नॉट रिड्यूस द कैपिटल। अच्छा, डू नॉट रिड्यूस द कैपिटल का मतलब है कि शिजा फिजा के कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा, which means के ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल विल रिमेन अनचेंज। और ये सिचुएशन कब होती है? जब ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अनचेंज रहेगा, यानी कि ओल्ड पार्टनर कैपिटल में कोई चेंज नहीं आएगा। सो इसको हम कहते हैं गुडविल टू न्यू, क्योंकि गुडविल टू न्यू के केस के अंदर सिर्फ न्यू पार्टनर को बेनिफिट मिलता है, ओल्ड पार्टनर्स को ना तो बेनिफिट मिलता है और ना ही हम उनको पेनलाइज करते हैं। सो इट मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो गुडविल टू न्यू जो है वो फॉलो होगा। तो सिचुएशन बी या केस बी कह लें, दैट इज गुडविल टू न्यू। बोनस के केस के अंदर हम हिंट का इंतजार नहीं करते। अगर पॉजिटिव आता है बोनस तो बोनस टू ओल्ड है, और नेगेटिव आ जाए तो बोनस टू न्यू होता है।
लेकिन गुडविल के केस के अंदर मुझे हिंट्स का ख्याल रखना पड़ता है। अच्छा, गुडविल टू न्यू के अंदर पहला स्टेप अगेन टीसी, दैट इज टोटल कैपिटल, हमें कैलकुलेट करना होगा। और टोटल कैपिटल कैलकुलेट करने का सेम वही फॉर्मूला है जो अभी हमने सफिशिएंट कैश में यूज किया था, ईसी डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेशियो वाला ही फॉर्मूला होगा। एग्जिस्टिंग कैपिटल अगेन मेरे पास जो दे रहा है दैट इज 300,000 डिवाइडेड बाय 1 माइनस रेशियो, सॉरी 1 माइनस रेशियो जो हमारे पास गिवन है इस केस बी के अंदर दैट इज 1/3। अगेन द सेम रेशियो है, इत्तेफाक है, 1/3 रेशियो आपके पास यहाँ पर गिवन है। और अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट क्या करूँ, मैंने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ यहाँ पे, तो जो मेरे पास आंसर आ रहा है दैट इज 4,50,000। 4,50,000 टोटल कैपिटल हमारे पास कितना आ रहा है, दैट इज 4,50,000। अच्छा, एनपीसी अगर कैलकुलेट करूँ तो एनपीसी भी मेरे पास नॉर्मली यही आएगी, न्यू पार्टनर कैपिटल दैट इज 4,50,000 मल्टीप्लाई बाय रेशियो दैट इज 1/3। सो न्यू पार्टनर कैपिटल जो आपके पास आ रहा है दैट इज 1,50,000, 1,50,000। अब यहाँ पे एक और काम मुझे करना पड़ेगा, वो ये कि गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, गुडविल इज इक्वल टू टीसी माइनस दैट इज टोटल कैपिटल माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल प्लस इन्वेस्टमेंट। टोटल कैपिटल जो हमारे पास यहाँ पर आ रहा है दैट इज 4,50,000 माइनस एग्जिस्टिंग कैपिटल जो मेरे पास यहाँ पर है वो गिवन है 300,000। और प्लस अगर मैं इन्वेस्टमेंट देखूँ क्वेश्चन के अंदर सिचुएशन बी में इन्वेस्टमेंट कर रहा है 1,20,000, 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट हो रही है। सो अगर हम नेट फिगर यहाँ पे कैलकुलेट करें दैट इज 450 माइनस 420 दैट इज 30,000। सो गुडविल हमारे पास यहाँ पर आ रही है, गुडविल टू न्यू पार्टनर हमारे पास यहाँ पर आ रही है दैट इज 30,000। 30,000 की हम गुडविल न्यू पार्टनर को देंगे। अच्छा, अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं क्योंकि न्यू पार्टनर को देनी है, तो उसकी एंट्री कुछ इस तरीके से अब यहाँ पर बनेगी, कैश डेबिट हो जाएगा, कैश डेबिट हो जाएगा जितने इन्वेस्टमेंट किए दैट इज 1,20,000। और एक नया एसेट रिकॉर्ड होगा दैट इज गुडविल विद द अमाउंट ऑफ 30,000। और हम यहाँ पर न्यू पार्टनर दैट इज फातिमा का कैपिटल हम क्रेडिट कर देंगे with 1,50,000 and that amount is equal to new partner capital। एक बात याद रखिएगा पूरे पार्टनरशिप एडमिशन के केस के अंदर कि एडमिशन के पूरे चैप्टर के अंदर न्यू पार्टनर का जो कैपिटल हमेशा क्रेडिट होगा वो हमेशा न्यू पार्टनर कैपिटल के अमाउंट से होगा। जो आपने न्यू पार्टनर कैपिटल का अमाउंट कैलकुलेट की होगी हमेशा उसी से ही हम जो है वो न्यू पार्टनर का कैपिटल क्रेडिट करेंगे। सो ये हमने सिचुएशन बी हमने कवर कर ली। सिचुएशन सी पे चलते हैं जरा। Fatima invests 1,80,000 for 1/3 interest in the firm. Her capital account is to be credited with the entire amount of his investment. It means कि फातिमा का कैपिटल जो है वो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट से क्रेडिट होगा। और ये सिचुएशन जब या ये जो वर्डिंग दी हुई होती है, तो जब भी ये वर्डिंग दी हुई होगी इसका मतलब गुडविल टू ओल्ड का केस है, क्योंकि गुडविल टू ओल्ड के केस के अंदर गुडविल टू ओल्ड के केस के अंदर जो न्यू पार्टनर की इन्वेस्टमेंट होती है वही उसका कैपिटल होता है। तो सिचुएशन सी करने जा रहे हैं जी, बिल्कुल सिचुएशन सी करने जा रहे हैं जो कि गुडविल टू ओल्ड का केस है। तो मैं आपको बता भी दे रहा हूँ वापस से, टू ओल्ड के केस के अंदर याद रखिएगा इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू न्यू पार्टनर कैपिटल। अभी हम प्रूव भी करेंगे इसको। चलें आज जरा स्टार्ट करते हैं स्टेप 1। इसका स्टेप 1 भी वही है, टोटल कैपिटल हमें कैलकुलेट करना है। लेकिन इस दफा टोटल कैपिटल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय रेशियो। इन्वेस्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी है, दैट इज 1,80,000 की इन्वेस्टमेंट। अगेन यहाँ पे डिवाइजर का साइन है, इट्स नॉट अ मल्टीप्लिकेशन, सो यू हैव टू बी अलर्ट। आपने कैलकुलेशन करते वक्त बहुत अलर्ट रहना है। 1/3 इज कंफर्म कर रहा था और 180 बेस्ट आप साइंटिफिक कैलकुलेटर के अंदर इसी तरीके से आप पुट कर दें कि आपको ज़्यादा सोचना ना पड़े। और अगर आप नहीं खुद से कैलकुलेट कर रहे हैं तो मेक श्योर कीजिएगा ये डिवाइजर का साइन जब मल्टीप्लिकेशन में होगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी कि 1/3 जो है वो 3/1 बन जाएगा। खैर अगर आप कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट कर देते हैं तो आपके पास जो आंसर आएगा दैट इज 5,40,000। ये आपके पास कहलाएगा टोटल कैपिटल। अच्छा, अब स्टेप 2 के अंदर हमें करना है क्या, स्टेप 2 के अंदर अगेन हमें न्यू पार्टनर कैपिटल कैलकुलेट करना है। उसका जो फॉर्मूला है वो कांस्टेंट है, 5,40,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3। सो डिवाइडेड बाय 3 तो ये हमारे पास बन जाएगा 1,80,000। इन्वेस्टमेंट हमारे पास आ गई 1,80,000, सॉरी न्यू पार्टनर कैपिटल हमारे पास जो आ जाएगा दैट इज 1 लाख। और अगर आप देखें तो इन्वेस्टमेंट भी कितनी थी, 1,80,000। सो इट मींस गुडविल टू ओल्ड के केस के अंदर इन्वेस्टमेंट इज ऑलवेज इक्वल टू न्यू पार्टनर कैपिटल। स्टेप 3, अब हम गुडविल कैलकुलेट करने जा रहे हैं। गुडविल कैलकुलेट करने का कोई फॉर्मूला चेंज नहीं है, वही है टोटल कैपिटल
minus existing capital plus investment that is TC minus existing capital plus I, TC minus EC plus I। टोटल कैपिटल आपके पास यहाँ पर 5,40,000 है और माइनस का साइन आ जाएगा। एग्जिस्टिंग कैपिटल जो है वो आपके पास 200,000 है और इन्वेस्टमेंट जो की हुई है 180 की हुई है, that is 380। 540 minus 380, so this will make 160। so goodwill to old partners होगी, that is 1,60,000। तो ये हमारे पास गुडविल टू ओल्ड आ गई। हम स्टेप 4 के अंदर एंट्रीज रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। कैश, सबसे पहले हम इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड करेंगे। कैश डेबिट हो जाएगा और इन्वेस्टमेंट कितनी की है, 1,80,000 की इन्वेस्टमेंट की हुई है। गुडविल रिकॉर्ड होगा विद द अमाउंट ऑफ 1,60,000 विद द अमाउंट ऑफ, एक सेकंड सॉरी मैं चौथा भूल गया, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूशन। गुडविल को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है क्योंकि ओल्ड पार्टनर की गुडविल है तो हमें ओल्ड पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। ओल्ड पार्टनर्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी क्योंकि गुडविल ओल्ड पार्टनर की और इस वक्त ओल्ड पार्टनर्स मौजूद हैं और उनके रेशियोज हम देख लेते हैं। दो ओल्ड पार्टनर्स हमारे पास शिजा एंड फिजा और 1:2 का रेशियो। शिजा एंड फिजा को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, दैट इज शिजा एंड फिजा 1,60,000 multiply by 1 divided by 3, 1,60,000 multiply by 2 divided by 3, so 160 divided by 3, 1,60,000 divided by 3, तो ये आ जाएगा 53,333 और 1,60,000 multiply by 2 divided by 3, तो ये आ जाएगा 1,06,666। तो ये हमारे पास हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गुडविल को। अब एंट्रीज रिकॉर्ड कर लेते हैं। कैश सबसे पहले डेबिट हो जाएगा। कैश हमारे पास सबसे पहले डेबिट हो जाएगा 1,80,000 से और गुडविल को हम डेबिट कर देंगे 1,60,000 से और जो आपके पास न्यू पार्टनर दैट इज कैपिटल वो 1,80,000 से हो जाएगा, यानी कि उसका जो न्यू पार्टनर कैपिटल दैट इज इक्वल टू बाकी शिजा एंड फिजा का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमने इनको गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की है और इनका कैपिटल बड़ा है, सो क्रेडिट हो जाएगा विद द अमाउंट ऑफ 53,333 एंड 1,06,666 से क्रेडिट हो जाएगा। जब आप एंट्री इक्वल करेंगे यानी कि टोटल करेंगे तो आपकी एंट्री इक्वल होगी। तो ये हमारे पास जो है वो सिचुएशन थर्ड हमने यहाँ सिचुएशन की लास्ट सिचुएशन पे। और लास्ट सिचुएशन के अंदर क्या है, फातिमा इन्वेस्ट 1,20,000 फॉर 1/4 इंटरेस्ट बोनस टू बी रिकॉर्डेड और नथिंग इज मेंशन, तभी हम बोनस रिकॉर्ड करते हैं। तो खैर बोनस मेथड है ये। 1,20,000 इज द इन्वेस्टमेंट फॉर 1/4 इंटरेस्ट। चलिए आए जरा हम इस केस लास्ट केस को हम कर लेते हैं, दैट इज सिचुएशन 4। सिचुएशन डी है हमारे पास और ये बोनस मेथड है जैसे कि क्वेश्चन के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड मेंशन है। अब हम यहाँ पे स्टेप 1 दैट इज द टोटल कैपिटल और उसका फॉर्मूला है एग्जिस्टिंग कैपिटल दैट इज 2 लाख प्लस इन्वेस्टमेंट दैट वाज आई गेस 1,20,000। एक मतलब क्रॉस चेक कर लूँ उसको मैं। 1,20,000 जी, 1,20,000 1/4 इंटरेस्ट 1,20,000 आपके पास है तो इसका मतलब ये हो जाएगा 3,20,000 का आपके पास टोटल कैपिटल। अच्छा फिर इसके बाद एक सेकंड में यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर गया लगता है। एग्जिस्टिंग कैपिटल 2 लाख नहीं बल्कि 3 लाख थे जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। ओके सॉरी 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 सॉरी, ये इसको प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा, मैं यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ। 3 लाख है यानी कि ये हो जाएगा 480 एंड 540 माइनस 480 तो ये आपके 60,000 आएगा, नॉट 160 और 60,000 डिवाइडेड बाय 3 तो 20,000 यहाँ पर आएगा शिजा का और 40,000 जो आएगा वो, ये प्लीज करेक्ट कर लीजिएगा माय मिस्टेक। और यहाँ पर एंट्री पे फर्क ये पड़ेगा कि ये हट जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 1000 और ये हो जाएगा 40,000। प्लीज इसको एक मतलब क्रॉस चेक कर लीजिए। अच्छा सो इसी तरीके से यहाँ पर भी आपके पास जो है वो 2 लाख आपके पास नहीं होगा बल्कि 3 लाख होगा। अच्छा तो ये आपके पास हो जाएगा दैट इज 420 420 आपके पास हो गया। टोटल कैपिटल इज जो है 420 हो गया।
अब न्यू पार्टनर कैपिटल स्टेप 2 के अंदर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं न्यू पार्टनर कैपिटल, जिसका फॉर्मूला है 4,20,000 मल्टीप्लाई बाय रेशियो दैट इज 1, और 420 का 1/4 जो आ रहा है 1,05,000. सो न्यू पार्टनर कैपिटल इज 105,000. एंड देन स्टेप 3 के अंदर हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं बोनस, और बोनस का जो फॉर्मूला दैट इज आई, दैट इज इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट जो थी दैट वाज 1,20,000 माइनस 1,05,000. तो इसका मतलब ये है कि 15,000 आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है, और अगेन अगर पॉजिटिव आ रहा है तो ये कहलाएगा बोनस टू ओल्ड पार्टनर्स 15,000 का. अब ओल्ड पार्टनर्स का है तो उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा स्टेप 4 में, और शिजा और फिजा का रेशियो है 1:2. तो 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 3, और 15,000 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 3. सो ये आ जाएगा 5,000, और ये हो जाएगा आपके पास 10,000. और अब इसकी हम फाइनली एंट्रीज बनाने जा रहे हैं. एंट्री बनेगी डेबिट, और 1,20,000 की इन्वेस्टमेंट है. इसी तरीके से फातिमा कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा विद द अमाउंट ऑफ एनपीसी दैट इज 1,05,000. और जो आपके पास शिजा और फिजा है, शिजा और फिजा का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा विद द वैल्यू ऑफ 5,000 एंड 10,000. तो ये आपके पास एंट्री इस तरीके से हो जाएगी, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर सिचुएशंस को यहाँ पे डील, चारों सिचुएशंस की हमने यहाँ पे एंट्रीज रिकॉर्ड कर ली.